अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद कैसर जुल्फ़कार। सबसे पहले तो उन तमाम स्टूडेंट को बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने रिसेंटली अपना कैफ क्वालिफाई किया है। कैफ क्वालिफाई करते ही मेरे पास कोई 50+ मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि सर सी ए फाइनल के बारे में बताएं। तो ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं। तो कोशिश की है जितनी भी क्वेरीज मेरे पास आई हैं उन सबको रिस्पॉन्ड किया जाए। ये वीडियो देखने के बाद अगर फिर भी आपको क्वेश्चन बाकी हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इस सेशन का एजेंडा आपके सामने है। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट की सी फैप की अटेम्प्ट कब बनेगी। उसके बाद सी ए फाइनल के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स जो सब स्टूडेंट को पता होने चाहिए वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की है सी फैप के हर सब्जेक्ट में, और बेस्ट टीचर के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो हैंड ऑन कोर्सेज हैं उनको डिस्कस करते हैं। फिर पेपर सिलेक्शन कैसे करना है, देन स्टडी और फॉर्म रूटीन को बैलेंस कैसे करना है। फिर आई के अपने आपको पता है 3 ट्रेनिंग ऑप्शन दे दिए। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चीज़ पे आ रहे थे कि सर हमें फर्म ज्वाइन करनी चाहिए या वेट करना चाहिए, सी फैप की तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं एंड पे। अच्छा जी, ये थोड़ा सा सी स्टार के बारे में ओवरव्यू है। आपको पता है पिछले कोई 6-7 साल से सी स्टार प्लेटफॉर्म को मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। सबसे पहले जी सी फैप की फर्स्ट अटेम्प्ट कब बनेगी। जिन्होंने अभी कैफ क्वालिफाई किया है, अगर वो फर्म को 1 जून 2025 से पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी जो फर्स्ट अटेम्प्ट 1 साल बाद बनेगी वो जून जून 2026 बनेगी। बाकी स्टूडेंट की दिसंबर 2026 या उससे ऑनवर्ड बनेगी। अच्छा, दो डिफरेंट चीज़ें होती है, एक ज्वाइनिंग होती है और एक रजिस्ट्रेशन होती है। जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं ना, CRM पोर्टल पे जाके अपना फॉर्म सबमिट करते हैं कि हमने इस फॉर्म को ज्वाइन कर लिया है, और वो फॉर्म एक्सेप्ट कर लेती है। उस ज्वाइनिंग डेट के 2 मंथ बाद जाके रजिस्ट्रेशन होती है। 2 मंथ आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन 2 मंथ बाद जाके होगी, लेकिन वो होगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। फॉर एग्जांपल आज 1 मई है, 1 मई को आप कोई फर्म ज्वाइन करते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई के बाद जाके होगी। लेकिन इफेक्टिव आपकी जो ज्वाइनिंग डेट होगी या वो जो रजिस्ट्रेशन होगी वो इफेक्टिव होगी 1 मई से। कुछ फर्म होती हैं जो इलीगल प्रोबेशन पीरियड मतलब ट्रेनिंग से करवाती हैं। जस्ट लाइक वो कहते हैं कि आप आज हमें ज्वाइन कर लो, आपकी रजिस्ट्रेशन हम 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद, 5 मंथ बाद करेंगे। वो ऑफिशियली आई कैप की तरफ से अलाउ नहीं है, लेकिन अब बच्चे के पास भी मजबूरी होती है, फर्म के अपने मसाइल होते हैं, तो वो इस तरह से करवाते हैं। सेकंड नंबर पे जनरल पॉइंट्स जो सी ए फाइनल के बारे में सबको पता होने चाहिए। एक चीज़ नोट कर लें, सी ए फाइनल पे चाहे वो सी फैप के हैं या अभी केस स्टडी का एग्जाम एग्जाम होगा आपकी बारी, तो सारे कंप्यूटर बेस्ड हैं। कंप्यूटर बेस्ड से मुराद ये है PRC वाला हिसाब नहीं होगा कि MCQ बेस्ड या आप जाएंगे स्पेसिफिक लैब में तो वहाँ आपको सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं, आपको अपना लैपटॉप एग्जामिनेशन हॉल लेके जाना पड़ेगा, और उसी पे आपको लिंक शेयर किया जाएगा। लिंक के थ्रू आप पेपर को असेस करेंगे, देन फर्दर प्रोसेस होगा। अच्छा, सी ए फाइनल के जो एग्जाम है ना वो मोस्टली ओपन बुक है। लेकिन ओपन बुक से मुराद ये नहीं है कि आप हार्ड फॉर्म में अपनी बुक्स वगैरह लेके जाएं। अभी करंटली हार्ड फॉर्म में अलाउड है। जो एग्जाम ओपन बुक है उसमें बुक्स अलाउड है, लेकिन फ्यूचर में आई कैप इसको डिसकंटिन्यू करने का इरादा रखता है। तो ये बात आपने पढ़ते हुए या जब तैयारी करें तो नोट कर लेनी है कि आपके अटेम्प्ट अगर 1 साल 1.5 साल बाद बनती है तो तब शायद हार्ड फॉर्म में अलाउ ना किए जाए। उसके बाद जून और दिसंबर में पेपर होते हैं। सी फैब में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, 6 पेपर है, आप 6 के 6 पेपर दे सकते हैं। इधर मैक्सिमम पेपर की लिमिट नहीं है, मिनिमम की है कि मिनिमम आपने एटलीस्ट 2 पेपर अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने 2 पेपर अटेम्प्ट ना किए, इवन फी भी सबमिट करा दी है, और एक पेपर में आपने 100 मार्क्स भी ले लिए तो आपको परमानेंट क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। तो ये बात बड़ी याद रखनी है। काफ़ी स्टूडेंट के साथ ये मिसहैप हो चुका है। उनको पता नहीं होता, 2 पेपर की फीस जमा कराई होती है, एक पेपर दे आते हैं, एक पेपर नहीं देते, तो रिजल्ट आई कैप उसको रोक लेता है। अच्छा जी, प्रैक्टिस टेस्ट और एग्जाम सॉफ्टवेयर के बारे में जो डिटेल है आपको वो टीचर भी आपको बता देंगे, अदरवाइज आई कैप वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके एग्जाम सॉफ्टवेयर में भी इनबिल्ट होता है। मतलब जहाँ आपने आपकी आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर आप साथ साथ भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज करंटली हार्ड फॉर्म में भी दिया जाता है।
हो सकता है कल को 2-3 अटेम्प्ट बाद आई कैप इसको डिसकंटिन्यू कर दे। तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि सी फैब के सब्जेक्ट कैसे हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है सी फैब 1 है। इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया है, एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। पहले ये होता था एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सी फैब में जो सबसे लेंथी सिलेबस का है ना, वो इसी का है। आई कैब ने जो रिकमेंडेड आवर्स बताए हैं वो 155 से 180 बताए हैं। तो इसका जो कंप्लीशन टाइम लगता है नॉर्मली 6 से 9 मंथ है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एन एवरेज 6 से 9 मंथ लग जाते हैं। उसके बाद ये ओपन बुक एग्जाम है, आप अपने IFRS वगैरह लेके जा सकते हैं। बुक्स अलाउड नहीं होती, IFRS जो ओरिजिनल है वो लेके जा सकते हैं। अच्छा, बेस्ट टीचर कौन से हैं? देखिए, बेस्ट टीचर मैंने अपने एक्सपीरियंस और जो मार्केट में टीचर स्टूडेंट बता रहे होते हैं, अदरवाइज आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। बेस्ट वही है, अगर आपका टीचर कैफ लेवल का जो टीचर था वो सी फैप पे पढ़ा रहा है तो आप उससे पढ़ लें, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो। अदरवाइज आप इनमें से कोई चूज कर सकते हैं, और भी मार्केट में टीचर है। बेहतरीन तरीका यही है, आप ट्रायल लेक्चर लें, जो आपको पसंद आ रहा है उससे पढ़ें। जरूरी नहीं है एक टीचर मुझे पसंद आया हो आपको भी वही पसंद या उसकी समझ आ जाए। आप पहले ट्रायल लेक्चर लें, जिसकी आपको बेहतरीन वे में समझ आती है आप उसके लेक्चर ले लें। अच्छा, सी फैब में ना फिजिकल क्लासेस वाला कंसेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। शायद मेरे ख्याल से पैक ही एक इंस्टीट्यूट है जो फिजिकल क्लासेस कंडक्ट करता है, बाकी ऑनलाइन या रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको मेंटली मतलब स्ट्रांग होना पड़ेगा। C5 1 सर अहमद ज़मीर हैं, सर नसर अब्बास हैं पैक से, सर अम्बार हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर हसन खनानी हैं, और सर मुर्तज़ा काहिद हैं कि स्कूल ऑफ फाइनेंस के। इसके अलावा और भी टीचर हैं, लेकिन आप एटलीस्ट इन टीचर के ट्रायल लें, और जो आपको बेहतरीन अच्छा लगता है, जिसकी आपको बेहतरीन समझ आती है उससे पढ़ लें। देन आते हैं C5 2 पे। जिनके लिए थ्योरी मुश्किल है ना, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट भी बड़ा मुश्किल होगा। इसका एक तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टेस्टिंग थोड़ी टेक्निकल होती है। इसमें भी आई कैब ने जो रिकमेंडेड आवर्स बताए हैं ना, 155 से 180 हैं, और टीचर भी ऑलमोस्ट इतने में कवर करवा रहे होते हैं अगर प्रैक्टिस आवर इंक्लूड कर लें। तो ये सब्जेक्ट आप 5 से 6 मंथ में कवर कर सकते हैं। ये भी ओपन बुक एग्जाम है। बेयर एक्ट आपको अलाउ होते हैं, लेकिन बेयर एक्ट साफ्ट में अलाउ होते हैं ओनली। अच्छा, इसमें थोड़े टीचर कम है, मार्केट में इतने ज़्यादा टीचर लॉ या टैक्स नहीं पढ़ाते। तो सर इब्राहिम है, सर फाद रहीम पैक के हैं, और सर रजवान बनाई अस्क्राइबर कराची के हैं। इन तीनों टीचर के ट्रेड लें, जो आपको बेहतरीन लगता है उससे पढ़ लें। जो स्टूडेंट स्लो लर्नर है या ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए सर रिजवान मनाई बेस्ट रहेंगे। जो थोड़े अबव एवरेज स्टूडेंट हैं और शॉर्ट वे में पढ़ना चाहते हैं तो सर इब्राहिम और सर फादर रहीम बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जी नए पेपर आई कैप ने ऐड किया है। पहले इसकी जगह SPM का होता था, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस आ गया है। तो अभी आपको पता है कि न्यू स्कीम अभी आई नहीं है, तो इसका सिलेबस भी एज सच 100% रिलीज नहीं हुआ कि बुक्स वगैरह नहीं है। सिलेबस तो आई क्या हमने बता दिया है। तो इस वजह से मार्केट में डाटा अवेलेबल नहीं है कि कौन से टीचर इसको पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। सो इसको आप अभी स्किप कर सकते हैं। जब न्यू स्कीम आ जाएगी तब उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी BFD है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस डिसीजन। इसका पहले BFD होता था, अब SBF कर दिया, नाम चेंज किया, सिलेबस सारा BFD वाला है। इसका सिलेबस कोई इतना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से है। इवन आप इसको शॉर्ट भी कहें तो आप कह सकते हैं। इसके लिए आई कैब ने जो रिकमेंडेड आवर्स बताए हैं वो 110 से 130 हैं। ऑलमोस्ट टीचर इतने में ही करा रहे होते हैं। उसके अलावा आप इसको 3 से 5 मंथ में कवर कर सकते हैं। ये ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन पहले बुक अलाउ होती थी, अब सिर्फ फार्मूला शीट्स अलाउ होती है। मतलब जितने भी फार्मूलाज यूज होते हैं ना, उसकी एक शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, अदरवाइज ये ओपन बुक नहीं रहा। अच्छा, इसमें टीचर्स के मैंने नाम लिखे हैं। सर सऊद तारिक हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। जो स्लो लर्नर है ना वो खास तौर पे इनसे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सर अहमद ज़मीर हैं, सर नासिर अब्बास हैं, सर अम्मार हैं, सर खलील शेख हैं, और सर अदनान रशीद हैं। फिर वही बात, अगर आपने कास्ट अकाउंटिंग सर नासिर से पढ़ी है तो कोशिश करें BFD सर नासिर से ही पढ़ लें। सर ARM से पहले पढ़ा है तो उनसे पढ़ लें। उसके अलावा सर अदनान से पढ़ा है तो सर अदनान से पढ़ लें। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज टीचर चेंज करना चाहें तो इनके ट्रायल लें, जो बेहतर लगता है उससे पढ़ लें। उसके बाद जी C5 है, जो हर साल आपको पता है पाकिस्तान में बजट नया आता है तो चेंजेस आती रहती हैं, 15% 20%। तो ये भी चेंज होता रहता है, तो इसलिए शायद इसके टीचर भी आपको कम ही मिलेंगे। सिलेबस इसका नॉर्मल है। आई कैब ने जो टीचिंग आवर बताए हैं वो ऑलमोस्ट 150 है। आप इसको 4 से 5 मंथ में कवर कर सकते हैं।
ये भी ओपन बुक एग्जाम है, आपको सॉफ्ट फॉर्म में बेयर एक्ट दिया जाएगा। उसके अलावा इसके जो बेहतरीन टीचर है, सर मुर्तज़ा कायद है, आई स्कूल ऑफ फाइनेंस के, सर बिलाल अजहर हैं पैक के, और सर रिजवान मनाई हैं, सर इमरान है राइस के। देन जी आपका आता है फेवरेट सब्जेक्ट ऑडिट। अब तो आपको पता है कि एट की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, तो अंदाज़ा करें सी फैप सिक्स की कितनी टेक्निकल होगी। ये ऐसा पेपर है जिसका पास हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, जिसको रगड़ा लगना हो तो 4 5 6 अटेम्प्ट बाद भी पास नहीं हो रहा होता। तो मेरे ख्याल से सी फैप का जो सबसे टेक्निकल पेपर है ना, वो ऑडिट का ही है। लेंथ वाइज नॉर्मल है, कोई इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। तकरीबन 50% से ज़्यादा आप कैफेड में करके आ रहे होते हैं। तो सिलेबस आप देख लें इतना कम है, लेकिन टेस्टिंग बहुत ज़्यादा टेक्निकल होती है। 3 से 5 मंथ में कवर कर सकते हैं। आइज़ा आपको इधर भी अलाउ होंगे। टीचर जी सर इब्राहिम है, सर जमशेद है पैक के, और सर हसनैन बदनामी अच्छा पढ़ाते हैं, सर अम्मार बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इनमें से देखें जो आपको पसंद आता है उनसे पढ़ लें। इन 6 सब्जेक्ट में से टेक्स्ट को छोड़ के बाकी जो 5 सब्जेक्ट बचते हैं ना, और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी छोड़ दें, बाकी जो 4 सब्जेक्ट बचते हैं तो इनको आप पढ़ सकते हैं। न्यू स्कीम में भी इनका सिलेबस 90% तक सेम रहेगा। उसके अलावा जी केस स्टडी का एग्जाम आएगा, जैसे अभी एमएससी है ना, तो उसकी जगह केस स्टडी का एग्जाम आएगा। सिलेबस एमएससी 2 की तरह है, लेकिन टेस्टिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। इसके लिए आप सी फैब के कोई भी पेपर पास कर लेंगे तो केस स्टडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सी फैब के कोई भी 5 पेपर पास कर लेंगे। ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, और आप इसको सेल्फ स्टडी पे भी कर सकते हैं। ये ओपन बुक एग्जाम होगा। केस स्टडी के एग्जाम में आपको बुक्स अलाउ होती हैं, आप कोई भी बुक लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, हैंड ऑन कोर्सेज जो सी ए फाइनल लेवल पे होंगे, एक तो है जी गवर्नेंस एंड एथिक्स पे है। ये एक असेसमेंट टाइप है। अभी जो इसकी फीस है ना, वो कहीं 1500 है मेरे ख्याल से। आप ऑनलाइन जाए, अगर ट्रेनिंग रजिस्टर हो चुके हैं तो ऑनलाइन जाए, फी पे करें, और आपको आपके पास ओपन हो जाएगा। एमसीक्यूज बेस्ड होता है, असेसमेंट है बेसिकली। अनलिमिटेड आपको अटेम्प्ट दी जाती हैं। आप इसको अपनी मर्जी से किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये आपको बेसिकली रिक्वायर्ड होता है जब आप सी फैप की फर्स्ट अटेम्प्ट में अपेयर होने जा रहे होते हैं ना, उससे पहले पहले ये करना लाजमी है। उसके अलावा जो सी ए फाइनल पे मेन कोर्स ऐड किया है ना, अभी भी है, न्यू स्कीम में भी होगा, डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पेपर इस पेपर को पास किए बगैर आप ऑडिट एंड एश्योरेंस, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस में अपेयर नहीं हो सकते सी फैप 6 में। अभी सिलेबस इसका सेम है, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड की है और ब्लॉकचेन को रिमूव किया गया है। उसके अलावा ये असेसमेंट बेस होता है, कुछ असाइनमेंट्स के मार्क्स होते हैं, और कुछ पेपर लिए लेता है आई कैप, तो जो पास कर जाता है उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद जी जो करंट स्कीम में कर लेंगे ना, जो करंट एचओसी है, तो उसको न्यू स्कीम में क्रेडिट मिल जाएगा। आई कैप ने इसको ओपनली अनाउंस नहीं किया, लेकिन जो प्रीवियस प्रैक्टिस रही है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो होप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको परमानेंट क्रेडिट मिल जाएगा। बाकी इसमें एनरोलमेंट तब होती है जब आप ट्रेनिंग रजिस्टर हो जाते हैं। अभी आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। जब आपका ट्रेनिंग कंट्रैक्ट साइन हो जाए तो आप इसको प्रायोरिटी बेसिस पे कर लीजिएगा। उसके बाद जी पेपर सिलेक्शन फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, पहले ये होता था कि आपका एमएसए होते थे ना, एमएसए 1 अनलॉक होता था आपका एएफआर और ऑडिट पास करके, और एमएसए 2 लॉक होता था आपका एसपीएम और बीएफडी पास करने के बाद। तो तब कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता था। अभी कॉम्बिनेशन की कोई वैल्यू नहीं है। आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ना चाहें, जैसे मर्जी पढ़ना चाहें, कोई पेपर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है सिवाय ऑडिट के। ऑडिट में अब उसने एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नॉलेज टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, सिर्फ ऑडिट के। बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक काम ये करना है कि आपने सारे सब्जेक्ट इकट्ठे नहीं उठा लेने। इसमें आपने 2 सब्जेक्ट पहले उठाने हैं। दो में से जिसका सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाए, मैंने आपको बता दिया कि कितना कितना टाइम लगेगा, तो उसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट ऐड कर लें। जैसे मैंने इधर आपको एक कम्बिनेशन दिया है कि सबसे पहले तो भाई आप प्रायोरिटी बेसिस पे डेटा एनालिटिक्स का कोर्स पास करें। उसके बाद आप सी फैप 1 और सी फैप 6 पढ़ना स्टार्ट कर दें। ऑडिट का पेपर शार्ट होता है सिलेबस, वो आप जल्दी कवर कर लेंगे 4 से 5 मंथ में। तो उसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल में स्ट्रांग हैं तो सी फैप 4 कर लें, बीएफडी। और अगर आप थ्योरी में स्ट्रांग हैं तो आप सी फैप 2 कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना स्टार्ट कर दें।
अगर आप 4 पेपर की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले रिपोर्टिंग और ऑडिट करें, देन उसके बाद बीएफडी और कॉर्पोरेट लॉ ऐड कर दें। या तब 1 साल बाद सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का पेपर भी ऐड कर सकते हैं। तब तक इसकी डिटेल और टीचर वगैरह इंफॉर्मेशन कॉलेज इस सब्जेक्ट को ऑफर करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप 3 पेपर या 2 पेपर देना चाहते हैं तो फिर C5 1 और 2 भी दे सकते हैं, C5 1 और 4 भी दे सकते हैं, C5 1 और 6 भी दे सकते हैं। अगर आप डाटा एनालिटिक्स का कोर्स ट्रेनिंग के मतलब थोड़ा टाइम बाद करना चाहते हैं तो फिर आप C5 1 और 4 दें, अगर न्यूमेरिकल में स्ट्रांग है। अदरवाइज C5 1 और 2 एक साथ दें। तो कम्बिनेशन ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी भी सीक्वेंस में दे सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि टैक्स का पेपर जिस अटेम्प्ट में देना हो तभी पढ़िएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी 1.5 साल बाद अटेम्प्ट है ना, तो अभी टैक्स ना स्टार्ट कीजिएगा। टैक्स बस उस अटेम्प्ट में स्टार्ट कीजिएगा जिस अटेम्प्ट में आप देने जा रहे हैं। वो 4 मंथ में कवर भी हो जाता है, आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो पास भी कर सकते हैं। चले जी, उसके बाद आता है जी सबसे बड़ा मसला कि स्टडी और फन को कैसे लेके चलना है। मेन चीज़ है आपके पास वीकेंड। जिन फर्म में सैटरडे ऑफ होता है उनके पास 2 दिन बचते हैं। 2 दिन बहुत होते हैं। अगर आप पूरा वीक भी कुछ ना करें ना, 2 दिन में आप 15-16 घंटे पढ़ लेना इफेक्टिवली, तो आप इजिली सीए फाइनल के पेपर पास कर जाएंगे। सम टाइम ऐसा होता है आपको इजी क्लाइंट मिल जाता है जिस पे कोई लेट सीटिंग भी नहीं होती, या क्या कहते हैं थोड़ी रिलैक्सेशन होती है, तो वो टाइम आप यूटिलाइज करें। उसके बाद 4 वर्किंग डेज में कोशिश करें आप 8 आवर्स स्टडी करें। वर्किंग डेज जो होंगे ना, मंडे टू फ्राइडे, एटलीस्ट आप 4 दिन तो लेक्चर लाजमी लेना, अगर आप सीए फाइनल टाइम पे पास करना चाहते हैं। और बाकी फिर वीकेंड पे पढ़ें। थोड़ा थोड़ा साथ करते जाना, जितना आपको टाइम मिले, जब भी टाइम मिले तो आप कर लें। मैंने अपना एसपीएम का पेपर कैसे तैयार किया था, मतलब उस टाइम में मैंने 4 पेपर दिए थे और चारों ही पास किए थे। एसपीएम के पेपर में मैं क्लाइंट पे था और स्टेशन। तो सुबह तैयार होके बैठे होते थे और लड़कों का वेट होता था या गाड़ी का वेट होता था कि वो आए और हमें ले जाए। तो 15-20 मिनट मिलते थे, मैं उसमें एसपीएम पढ़ लेता था। तो जो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने एसपीएम सेल्फ स्टडी पे किया था, और फर्स्ट जो मेरी क्या कहते हैं बुक रीडिंग थी, वो इसी तरह थी। मुझे 15-20 मिनट मिलते थे, मैं उसको यूटिलाइज कर लेता था। तो आपको जब भी टाइम मिले, जो भी टाइम मिले, क्योंकि अब सारी चीज़ें साफ में हैं, आपको अपने पास बुक रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका लैपटॉप है, उसमें साथ में बुक रखें, उसी में आपने लेक्चर लेने हैं, उसी में आपने अपने लेक्चर नोट्स बनाने हैं। तो आपके पास लैपटॉप होगा, आप फर्म में बैठे हैं, आप क्लाइंट पे बैठे हैं, आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, जहाँ आपको टाइम मिलते हैं आप पढ़ लें। उसके अलावा आपका सिलेबस एटलीस्ट अटेम्प्ट से पहले 1-2 मंथ पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। जो आपकी एग्जाम लीव्स होंगी उनको रिवीजन और प्रैक्टिस में यूटिलाइज करना है, लेक्चर उधर नहीं लेने। पहले सिलेबस खत्म होगा तो आप 15-20 जो दिन मिलेंगे ना आपको, वो आप बेहतरीन तैयारी करके पेपर अपने इजीली पास कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने पेपर आपके कंप्यूटर बेस्ड हैं, तो अपने नोट्स जो भी बनाने हैं आपने पेन यूज ही नहीं करना। आप जो भी करना है एक्सेल में लिखना है। फॉर्मेटिंग नहीं आती है आपको, आपको क्या कहते हैं लिखना नहीं आता, टाइपिंग स्पीड नहीं है, लिखना उसमें है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आदत बनेगी। पेपर पे कुछ नहीं लिखना, ताकि पेपर देने जाए आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ हो। एक बात नोट कर लें, जो एग्जाम सॉफ्टवेयर है वो एक्सेल से थोड़ा डिफरेंट है। एक्सेल में तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा लिमिटेड फंक्शन है। तो आपने शॉर्टकट कीज नहीं यूज़ करनी, आपने सिर्फ कीबोर्ड यूज़ करना है, क्योंकि उधर शॉर्टकट कीज अलाउड नहीं होती है। आपने कीबोर्ड यूज़ करना है ताकि आपका ग्रिप आ जाए आपको। उसके अलावा मेरे साथ काफ़ी सारे क्वालिफाइड सीए कनेक्टेड हैं, जिन्होंने अपना आर्टिकल में सीए क्वालिफाई किया। उसमें फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने 2 अटेम्प्ट में अपना सीए किया है। तो इंशाल्लाह उनसे सजेशन लेंगे और आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किए जी, शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल सी स्टार पे उनके इंटरव्यू और डिस्कशन उनसे करेंगे, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, वो कैसे पेपर पास करते थे, तो वो आपके साथ शेयर हो जाएगी। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो आई कैप ने 3 ट्रेनिंग ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आई कैब ने 3 ट्रेनिंग ऑप्शन तो दे दिए हैं, लेकिन क्लियर नहीं किया कि करना क्या है। अभी सिचुएशन भी क्लियर नहीं है। सिचुएशन भी क्लियर नहीं है कि क्या होगा, कि फर्म किसको प्रेफर करेंगी, एग्जिस्टिंग के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगी या किसको प्रेफर करती हैं। तो ये डिपेंड करता है। सबसे जो स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है ना कि सर
हम सितंबर में कैफ के अटेम्प्ट देके दिसंबर में सी फैप में अपियर हो सकते हैं। तो भाई अभी के मुताबिक जो अभी के मुताबिक जो क्या कहते हैं, आई कैफ का रिजल्ट अनाउंस होता है ना, तब तक सी फैप की डेडलाइन खत्म हो चुकी होती है। एक इशू ये है, क्या आई कैप इसको अलाउ करता है या नहीं करता, तो ये तो डिपेंड करता है बाद में। दूसरा, सी फैप में मिनिमम आपको 2 पेपर में अपेयर होना पड़ता है। 2 पेपर का मतलब है आप एटलीस्ट एक तैयार करें, एक में चलो जाके वैसे ही अपेयर हुए। सी फैप का कोई पेपर ऐसा नहीं है, आपका रिजल्ट अक्टूबर में आता है या आप सितंबर में फ्री होते हैं, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने में कोई ऐसा पेपर नहीं है जो आप इजीली तैयार कर सकें। हाँ, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है ना, वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन इट्स डिपेंड, आई कैप इसको अलाउ करता है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। तो थोड़ा इस पे सब्र कर लें, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। 3 ट्रेनिंग ऑप्शन आई कैप ने दिए हैं। पहला, 3.5 साल का जो एग्जिस्टिंग रूल है वही चलेगा। दूसरा, या तो आप सी फैप के 4 पेपर पहले क्लियर कर लें, या 2 साल के बाद आर्टिकल स्टार्ट कर दें। उसके बाद तीसरा है अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग। पहले में 3.5 साल के आर्टिकल हैं, दूसरे में 3 साल के हैं, और तीसरे में 2.5 साल के हैं। अब इधर आई कैब ने मतलब मेंशन कर दिया है कि 18 मंथ के अंदर, 18 मंथ के बाद आप सी फैप में पेयर हो सकते हैं। और नीचे आई कैब ने मेंशन कर दिया है, enrolled in uninterrupted training in which the examination shall be taken after completing the full training period। आई कैप ने न्यू एजुकेशन स्कीम पे एक ही डॉक्यूमेंट इशू किया और उसमें भी इतनी कंफ्यूजन है। तो मार्केट में मेरे ख्याल के इस तरह से मैं इस पोजीशन में हूँ या कोई और इस पोजीशन में हो, आपको ऑब्सलीट मतलब एक अश्योरेंस के साथ कह सके कि यार ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे देखा जाए तो जो टोटल पीरियड ऑफ क्वालिफिकेशन है वो करंट स्कीम के अकॉर्डिंग ही मिनिमम है। दूसरी बात, डिपेंड करता है जिसके, आपको पता है सी फैप के 3 पेपर पास होते हैं तो स्टाइपेंड बढ़ जाता है। जब आप सी फैप के 4 पेपर पास करने के बाद फर्म ज्वाइन करते हैं, क्या फर्म आपको इंडक्ट करेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा इशू रहेगा। तो चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। तो जिन्होंने अभी कैफ क्वालिफाई किया है, मैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगा वो ट्रेनिंग ऑप्शन की तरफ जाएं, दूसरे ऑप्शन अभी छोड़ दें। कैफ सितंबर 2025 पे जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए तब तक सिचुएशन क्लियर हो चुकी होंगी, तब तक इन ऑप्शन के बारे में डिटेल्स आई कैप की तरफ से भी आ चुकी होंगी, और फर्म भी कुछ ना कुछ अपने प्लान कर चुकी होंगी। तो अभी वाले जो स्टूडेंट हैं वो ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं वही फॉलो करें। 3.5 साल के आर्टिकल हैं, आपको 130 छुट्टियां मिलती हैं। उसमें उसमें आपकी सी फैप की 5 अटैम्प्ट बन जाती हैं और उन 5 अटैम्प्ट में आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब आप ट्रेनिंग होते हैं ना, तब आप अपने आप को स्टूडेंट कंसीडर कर रहे होते हैं और पढ़ते भी हैं। ट्रेनिंग में सीए क्वालिफाई करना बहुत आसान है। आफ्टर, जब आप जॉब में आ जाते हैं तब आपकी स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जॉब में सीए पास पेपर पास करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने ड्यूरिंग आर्टिकल 5 से 6 पेपर पास कर लिए हैं, और आफ्टर आर्टिकल उनको 2 पेपर पास करने में 2 2 3 3 साल, इवन कुछ कुछ को तो 5 5 साल लग गए हैं। तो सबसे बेहतर जो मुझे लग रहा है, या मैं अपनी ओपिनियन दूं, तो वही एग्जिस्टिंग रूल ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जब 2.5 साल की ट्रेनिंग करके मार्केट में आएंगे ना, तो आपकी वो वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में नॉर्मली आपसे 3.5 साल के बाद भी वो आपसे एक्सपीरियंस मांग रहे होते हैं। इवन फ्रेश पोजीशन के लिए भी 80% जॉब अपॉर्चुनिटीज में आपसे वो एक्सपीरियंस रिक्वायर कर रहे होते हैं कि पोस्ट आर्टिकल या पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका 6 महीने का, साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मली मैं उसी पे ही रिस्पॉन्ड करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कम ही लोग कनेक्ट हो। तो जिससे कोई मतलब क्यूरी है, इनके अलावा जो चीज़ें इधर मैं डिस्कस कर चुका हूँ ना, इनके अलावा कोई क्यूरी है तो आप मेरे मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई शैल रिस्पॉन्ड। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि एसीसीए में शिफ्ट होना है, सर उसके लिए क्या प्रोसेस है, कितना खर्चा आएगा, क्या ये वाइज डिसीजन होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट वीडियो में 2 3 दिन में अपलोड कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।